गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछले क्लास में हम लोग फ्रेग्रेंस मोरल साइंस की चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके थे। कुछ बच्चों ने अपना होमवर्क कंप्लीट करके सेंड भी किया था। जब तक कि स्कूल बंद है आप लोगों की किसी तरह से स्टडी होगी, इसलिए सभी स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाएं और मन लगाकर स्टडी करें। चलिए आज हम देखेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 परसिवरेंस। Sometimes you try to do a thing and do not succeed, then you lose heart and give up. The work is left undone, but that is not right. If you do not succeed at first, you should try again and again till you succeed. That is perseverance. A little spider once taught this lesson of perseverance to a king. Here is the story. देखिए क्या है इस बुक में। परसिवरेंस मीन्स दृढ़ता या हठ, जिद। ठीक है। समटाइम्स कभी कभी, यू तुम या आप, ट्राई कोशिश करना, डू मीन्स करना, थिंग एक चीज, डू नॉट सक्सीड मीन्स सफल। कभी कभी आप एक काम करने की कोशिश करते हैं और सफल नहीं होते हैं। देन तब यू लॉस हार्ट एंड गिव अप। लॉस हार्ट मीन्स हिम्मत हारना, एंड गिव अप मीन्स छोड़ देना या त्याग देना। तब आप हिम्मत हार जाते हैं और छोड़ देते हैं, उस काम को करना बंद कर देते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत बार हम कुछ चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, अगर वो काम हमसे नहीं होता है, हम एक बार में सफल नहीं होते हैं, क्या करते हैं, उस काम को हम बीच में ही छोड़ देते हैं। करते हैं ना। द वर्क इज़ लेफ्ट अनडन। लेफ्ट मीन्स छोड़ना, अनडन मीन्स अधूरा। काम अधूरा ही छोड़ देते हैं। बट किंतु दैट इज़ नॉट राइट। किंतु यह सही नहीं है। राइट मीन्स सही। इफ़ यू डू नॉट सक्सीड एट फर्स्ट, यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन टिल यू सक्सीड। इफ़ यदि, सक्सीड मीन्स सफल, एट फर्स्ट पहली बार, यू शुड मीन्स चाहिए, ट्राई अगेन पुनः प्रयास, ट्राई मीन्स कोशिश करना, प्रयास करना, अगेन मीन्स पुनः, टिल मीन्स जब तक। इफ़ यू डू नॉट सक्सीड एट फर्स्ट, यदि आप पहली बार में सफल नहीं होते हैं, यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन टिल यू सक्सीड। आपको बार बार प्रयास करना चाहिए जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। यदि आप एक बार में किसी काम में सफल नहीं होते हैं तो आपको बार बार प्रयास करना चाहिए, और जब तक प्रयास करना चाहिए तब तक कि आप सफल ना हो जाओ। ठीक है। दैट इज़ परसिवरेंस। यह क्या है? परसिवरेंस। यही दृढ़ता है। यदि आप एक बार में जिस काम को पूरा नहीं करते हो और बार बार प्रयास करके जिस काम को आप पूरा कर लेते हो, यही क्या है? दृढ़ता है, हठ है। ठीक है। अ लिटिल स्पाइडर, एक छोटी मकड़ी, वंस एक बार, टॉट मीन्स सिखाना, दिस लेसन ऑफ परसिवरेंस का एक पार्ट, टू अ किंग मीन्स राजा। A little spider once taught this lesson of perseverance to a king. Here is the story. एक बार एक छोटी सी मकड़ी ने राजा को दृढ़ता का पाठ सिखाया था। Here is the story. यहाँ वह कहानी है। एक बार एक स्पाइडर, मकड़ी, छोटी सी मकड़ी एक राजा को दृढ़ता का पाठ सिखाई थी, और वो कहानी यहाँ दिया गया है। चलो देखते हैं क्या कहानी है। रॉबर्ट ब्रूस was the king of Scotland. Once his country was invaded by a strong enemy.
He was not prepared, so he was defeated. He had to run away from the battlefield to save his life. But Robert Bruce was a brave man and loved his country. So he assembled an army and tried to regain his kingdom. But he was defeated again, yet he did not lose heart. He assembled another army and tried again. This time too he failed. He tried several times and failed. Then he lost heart. He fled to a forest and hid himself in a cave. He thought he would never be able to regain his kingdom. देखिए एक बार क्या होता है, रॉबर्ट ब्रूस वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड का राजा था। वंस हिज कंट्री वॉज इन्वेडेड बाय अ स्ट्रॉन्ग एनिमी। हिज कंट्री उसका देश, इन्वेडेड मीन्स आक्रमण करना, बाय मीन्स द्वारा, स्ट्रॉन्ग एनिमी मजबूत शत्रु। एक बार मजबूत शत्रु के द्वारा उसके देश पर आक्रमण किया गया। ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार, वह तैयार नहीं था, वह युद्ध के लिए तैयार नहीं था, आक्रमण के लिए तैयार नहीं था। सो इसलिए ही वॉज डिफिटेड मीन्स हार गया, इसलिए वह हार गया। ही हैड टू रन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड टू सेव हिज लाइफ। बैटलफील्ड मीन्स युद्ध क्षेत्र या युद्ध मैदान। रन अवे मीन्स भागना, फ्रॉम मीन्स से, सेव मीन्स बचाना, हिज लाइफ अपना जीवन। He had to run away from the battlefield to save his life. उन्हें अपनी जान बचाने के लिए युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा, क्योंकि वो युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए राजा को युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा। और जो सामने मजबूत शत्रु थे वो अब आक्रमण की तैयारी कर आए थे और ये तैयार नहीं थे, वो हार गए। ठीक, इसलिए उनको युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा था। बट किंतु रॉबर्ट ब्रूस वाज अ ब्रेव मैन एंड लव्ड हिज कंट्री। लेकिन रॉबर्ट ब्रूस वाज अ ब्रेव मैन, एक बहादुर पुरुष थे, एंड लव्ड हिज कंट्री, और अपने देश से प्रेम करते थे। रॉबर्ट ब्रूस एक बहादुर आदमी थे, एक बहादुर पुरुष थे और अपने देश से प्रेम करते थे। सो इसलिए he assembled an army and tried to regain his kingdom. assemble एकत्रित किए, an army एक सेना, tried कोशिश किए, regain means हासिल करना या प्राप्त करना, his kingdom अपना साम्राज्य। इसलिए उन्होंने एक सेना इकट्ठा किया और फिर अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त करने की कोशिश की। बट किंतु ही वॉज डिफिटेड अगेन, किंतु वह फिर से हार गए। येट ही डिड नॉट लॉस हार्ट, येट फिर भी, ही डिड नॉट लॉस हार्ट फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। ही असेंबल्ड अनदर आर्मी एंड ट्राइड अगेन, उन्होंने अनदर दूसरी, उन्होंने फिर से दूसरी सेना तैयार किया, एंड ट्राइड अगेन, और फिर से कोशिश किया। एक बार में असफल हो गए, हार गए, लेकिन हार नहीं माने, क्या किए, फिर से सेना इकट्ठा किए और दोबारा प्रयास किए। दिस टाइम टू ही फेल, दिस टाइम इस समय, टू मीन्स भी, ही फेल इस समय भी वह असफल हो गए। फिर से प्रयास किए और उस प्रयास में भी वे असफल हो गए। ही ट्राइड सेवरल टाइम्स मीन्स अनेक बार, वे अनेक बार प्रयास किए, एंड फेल और हर बार असफल रहे। देन तब ही लॉस्ट हार्ट, वह हार गए, हार मान लिए। ही फ्लेड टू अ फॉरेस्ट एंड हिड हिमसेल्फ इन अ केव। फ्लेड मीन्स भाग गए, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, हिड मीन्स छिपाना या छिपना, हिमसेल्फ मीन्स अपने स्वयं
in a cave. Cave means गुफा. He fled to a forest. वह एक जंगल की ओर भाग गए. And hid himself in a cave. और एक गुफा में छिप गए. कई बार प्रयास किए और हर बार असफल होने के कारण वो हिम्मत हार गए और क्या किए, जंगल में चले गए और गुफा में छिप गए. He thought, उन्होंने सोचा, he would never be able to regain his kingdom. Regain means हासिल करना या पुनः प्राप्त करना. Able means योग्य. Never means कभी नहीं. उन्होंने सोचा कि वह अपना साम्राज्य अब कभी भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे, अब दोबारा कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे. सोचते हैं, ठीक है, गुफा में चले गए. इसी वजह से वो गुफा में चले गए कि उनको लगा कि अब मैं अपना साम्राज्य को कभी भी दोबारा हासिल नहीं कर पाऊंगा. आगे क्या होता है देखिए. In the cave he saw a spider. It was trying to climb up a thread to reach its web. It slipped and fell again and again, but did not give up. The king began to count. When the spider fell on its 10th attempt, he thought it would give up, but it continued trying. क्या होता है देखो. In the cave he saw a spider. In the cave गुफा में. he saw उन्होंने देखा. a spider एक मकड़ी. गुफा में उन्होंने एक मकड़ी देखा. It was trying to climb up a thread to reach its web. Web means जाल. Reach means पहुँचना. Thread means धागा. Climb up means ऊपर चढ़ना. Climb up means ऊपर चढ़ना. It was trying to climb up a thread to reach its web. यह अपने जाल तक पहुँचने के लिए एक धागे पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी. मकड़ी क्या कर रही थी, अपने जाल तक पहुँचने के लिए धागे के सहारे चढ़ने की कोशिश कर रही थी. It slipped and fell again and again, but did not give up. It slipped, वह फिसल जाती थी. Slip means फिसलना. वह फिसल जाती थी. And fell, और गिर जाती थी. Again and again, वह बार बार फिसल जाती थी और फिर गिर जाती थी. But किंतु did not give up, किंतु वह नहीं छोड़ी. क्या नहीं छोड़ी, कोशिश करना. वह बार बार चढ़ती थी, बार बार गिर जाती थी, लेकिन हार नहीं मानी. The king began to count. राजा क्या किए, गिनना शुरू किए. Count means गिनना. गिनने लगे. When जब the spider fell on its 10th attempt. 10th attempt. Attempt means प्रयास. Attempt means प्रयास. जब मकड़ी 10वें बार फेल हो गई, असफल हो गई. जब मकड़ी 10वें बार भी असफल हो गई. He thought, वह सोचे, राजा सोचे, क्या सोचे, It would give up. अब वह हार मान जाएगी. अब वह हार मान जाएगी. बट किंतु इट कंटिन्यू ट्राइंग. किंतु मकड़ी अपना कोशिश जारी रखी. देखो क्या होता है, मकड़ी अपने जाल पर चढ़ने की कोशिश करती है. वो बार बार चढ़ती है और फिर गिर जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती. फिर राजा क्या करते हैं, बैठ के देखते रहते हैं. फिर क्या करते हैं, गिनना स्टार्ट करते हैं. जब वो 10वें बार भी असफल होती है तो राजा सोचते हैं कि अब वह ज़रूर हार मान जाएगी, लेकिन वो हार नहीं मानती है और अपना कोशिश जारी रखती है. और आगे क्या होता है देखते हैं. द किंग कंटिन्यू काउंटिंग. द स्पाइडर फेल 16 times, but in the next attempt it was successful. It had taught the lesson of perseverance. To the king, it a spider could go on trying till it succeeded. Why couldn't he? He made up his mind to continue trying. क्या होता है आगे. The king continued counting. राजा भी अपना गिनती जारी रखते हैं. वो
प्रयास करती रहती है और राजा गिनते रहते हैं। द स्पाइडर फेल्ड 16 टाइम्स, स्पाइडर मकड़ी फेल्ड असफल हुई 16 मकड़ी 16 बार असफल हुई। बट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन उसका अगला प्रयास, इट वॉज सक्सेसफुल, उसका अगला प्रयास सफल रहा। देखो 16 बार वो चढ़ी, फिर भी वो अपने जाल तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन वो 17वें बार में क्या की, सफल हो गई और अपने जाल तक पहुंच गई। इट हैड टॉट द लेसन ऑफ परसिवरेंस टू द किंग। इट हैड टॉट, यह सिखाता है, द लेसन ऑफ परसिवरेंस, परसिवरेंस मीन्स दृढ़ता, परसिवरेंस मीन्स दृढ़ता, टू द किंग, यह मकड़ी राजा को दृढ़ता का पाठ सिखाती है या फिर दृढ़ता का पाठ सिखाई। देखो क्या सिखाती है वो, कि वो बार बार प्रयास कर रही है, बार बार प्रयास कर रही है, वो हर बार में असफल हो रही है, फिर भी वो हार नहीं मान रही है, ठीक है। और 16 बार वो असफल हुई, लेकिन उसका अगला प्रयास क्या हुआ, सफल रहा। तो वो दृढ़ता का पाठ राजा को सिखाई। और आगे क्या होता है देखिए, If a spider could go on trying to till it succeeded, why couldn't he? यदि a spider, एक मकड़ी, could go on trying, कोशिश कर सकती है, अपना कोशिश जारी रख सकती है, till it succeeded, अपनी सफलता तक। यदि एक मकड़ी अपनी सफलता तक अपना कोशिश जारी रख सकती है, why couldn't he? तो वह क्यों नहीं? यदि एक मकड़ी अपनी सफलता तक अपना कोशिश जारी कर सकती है तो वह क्यों नहीं, मतलब राजा क्यों नहीं, ठीक है। ही मेड अप हिज माइंड टू कंटिन्यू ट्राइंग, कंटिन्यू मीन्स जारी रखना, उन्होंने अपना प्रयास जारी रखने का मन बना लिया। अब उनका मन चेंज हो गया, वो मकड़ी को देखे और मकड़ी से परसिवरेंस का पाठ सीख लिए। और क्या सीखे कि जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक हमको बार बार प्रयास करना चाहिए। और वो अपना मन बदल लिए और क्या किए, अपना मन बनाए कि अब मैं फिर से प्रयास करूँगा। क्या करते हैं देखो, ही असेंबल्ड अ न्यू आर्मी एंड चैलेंज द एनिमी। ही असेंबल, वह इकट्ठा किए, अ न्यू आर्मी, एक नई सेना, उन्होंने एक नई सेना तैयार की, एंड चैलेंज द एनिमी, चैलेंज में चुनौती देना, और अपने शत्रु से को चुनौती दिए। उन्होंने क्या किया, एक नया सेना इकट्ठा किया और अपने शत्रु को चुनौती दिया। क्या चुनौती दिया, ही फाउट विथ ग्रेट करेज एंड कॉन्फिडेंस एंड वॉज सक्सेसफुल। फाउट मीन्स लड़े, विथ ग्रेट करेज, करेज मीन्स साहस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास, वे बहुत ही साहस और आत्मविश्वास के साथ युद्ध किए, एंड वॉज सक्सेसफुल, और वे सफल रहे। आत्मविश्वास और करेज, बहुत ही करेज और कॉन्फिडेंस के साथ युद्ध किए और उनका यह युद्ध क्या हुआ, सफल हुआ। द एनिमी वॉज डिफीटेड एंड ड्राइवन आउट, द एनिमी, शत्रु, वॉज डिफीटेड, हार गए, शत्रु हार गए, पराजित हो गए, एंड ड्राइवन आउट, और भाग गए। रॉबर्ट ब्रूस रिगेन हिज किंगडम, रॉबर्ट ब्रूस अपना साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर लिए। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज क्लियर, डू नॉट लॉस हार्ट इफ यू डू नॉट सक्सीड एट फर्स्ट, go on trying again and again and you will succeed as Robert Bruce did. The moral of this story is clear. Moral means नैतिक, इस कहानी की नैतिक, इस कहानी की सीख स्पष्ट है, क्लियर है। Do not lose heart, lose heart means हिम्मत हारना, हिम्मत मत हारिए। If you do not succeed at first, यदि आप एक बार में सफल नहीं होते हैं तो हिम्मत मत हारिए। गो ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, आप फिर प्रयास करिए, आप बार बार प्रयास कीजिए, एंड यू विल सक्सीड, और आप जरूर सफल हो जाओगे। एज रॉबर्ट ब्रूस डिड, जैसे कि रॉबर्ट ब्रूस हो गए।
देखिए फिर से, द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज क्लियर। इस कहानी का नैतिक, इस कहानी का सीख स्पष्ट है। डू नॉट लॉस हार्ट इफ़ यू डू नॉट सक्सीड एट फर्स्ट। यदि आप एक बार में सफल नहीं होते हैं तो आप हिम्मत मत हारिए। गो ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, बार बार प्रयास कीजिए। एंड यू विल सक्सेड, और आप सफल हो जाएंगे। एज रॉबर्ट ब्रूस डिड, जैसे कि रॉबर्ट ब्रूस ने किया। आया समझ में? क्या समझे बच्चों? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हमें ये सोचकर प्रयास करना चाहिए कि हमारा अगला प्रयास ज़रूर हमें सफलता दिलाएगा। ठीक है बच्चों, कहानी बहुत ही मज़ेदार थी। आप लोग भी बहुत ही इंजॉय के साथ कहानी को पढ़ेंगे और क्या करेंगे, होमवर्क में बुक की रीडिंग करेंगे। चैप्टर 2 हम पढ़े हैं, चैप्टर 2 की पूरी रीडिंग करेंगे और रीडिंग के साथ एक पेज राइटिंग आपको बहुत ही सुंदर राइटिंग में करना है। और जब भी राइटिंग करेंगे ऊपर में अपना नाम और क्लास ज़रूर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।